जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज मैं आपको मंगल द्वादश भाव में बैठ करके क्या भाव फल देता है आपको बताऊंगा। प्रथम भाव जिस जातक की आत्मबली होता है, मंगल की अष्टम भाव के स्वामी से युति होने के कारण जातक रोगी किंतु दीर्घायु होता है। ऐसे जातक को अचल संपदा, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन में व्यवधान रहता है। द्वितीय भाव धन भाव का मंगल धन संग्रह में अल्पता व कष्ट प्रदान करता है। ऐसे जातक के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जन्म कुंडली में मंगल की पंचम भाव पर चतुर्थ दृष्टि व अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जबकि अष्टम भाव पर दृष्टि होने से आयु वृद्धि व नवम भाव अष्टम दृष्टि होने से भाग्यवर्धन में व्यवधान होता है। तृतीय भाव इस भाव का मंगल मिथुन राशि के साथ जो मंगल के मित्र ग्रह बुध की राशि है, अतः इस भाव का मंगल जातक को पराक्रमी तो बनाता है, लेकिन भाई बहनों का सुख उसे पूरी तरह नहीं देता। षष्ठम भाव पर चतुर्थ दृष्टि होने से जातक का शत्रुओं पर दबदबा रहता है। दसम भाव पर तृतीयस्थ मंगल की अष्टम दृष्टि है। चूंकि यह भाव पिता व राज्य से संबंध है, अतः जातक को राजा व पिता किया है। चतुर्थ भाव इस भाव में बैठे मंगल की चंद्र राशि कर्क से युति होने के कारण नीच का है, अतः यह माता भूमि आदि के सुख का क्षय करता है। सप्तम भाव पर चतुर्थ दृष्टि होने से पत्नी व व्यवसायादि के मामलों में कठिनाइयां उत्पन्न करता है, लेकिन दसम भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि होने से जातक को पिता व राजा द्वारा लाभ प्राप्त होता रहता है। मंगल की एकादश लाभ भाव पर पूर्ण होने से जातक को आय उत्तम होती है। पंचम भाव इस भाव का मंगल शिक्षा, संतति, अकस्मात धन लाभ जैसे फलों में दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। जैसे अष्टम भाव पर चतुर्थ दृष्टि होने से जातक को आयु लाभ, साझेदारों से लाभ कराता है। अष्टम राशि मंगल की स्वराशि होने से भी यह सब लाभ जातक को मिलते हैं। लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि होने से जातक को लाभ तो होता है, लेकिन कुछ दुविधाएं भी उत्पन्न होती हैं। व्यय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से व्यय होने के साथ साथ आय का भी साधन बना रहता है। षष्ठम भाव यह शत्रु भाव है, अतः इस भाव में मंगल के होने से जातक शत्रु पक्ष की ओर से निर्भय रहता है, बल्कि शत्रुओं पर उसका वर्चस्व भी बना रहता है। नवम भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने से भाग्य संवर्धन से व्यवधान उत्पन्न कराता है। द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि होने से व्यय की अधिकता रहती है, लेकिन बाह्य संसाधनों से उसकी पूर्ति भी होती रहती है। मेष राशि या लग्न पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से जातक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, स्वाभिमानी व प्रभावी व्यक्तित्व वाला होता है, क्योंकि मेष राशि मंगल की निजी राशि है। सप्तम भाव यह भाव जाया भाव होने के साथ ही केंद्र भाव भी है। इस भाव का मंगल जातक को स्त्री पक्ष की ओर से कठिनाइयों में डालता है। व्यवसाय, साझे, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी समस्याएं उभरती हैं। मंगल की दसम भाव पर चतुर्थ दृष्टि होने से यश, पिता व राजा द्वारा लाभ प्राप्ति होती है। तनु भाव पर सप्तम दृष्टि होने से जातक स्वस्थकाय रहता है। धन, वाणी, बुद्धि, कुटुंब भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि इस भाव का फल भी मिलता है, लेकिन इस हेतु उसे कुछ प्रयास भी करने पड़ते हैं। अष्टम भाव इस भाव का मंगल स्वसे क्षेत्री होने से आयु लाभ कराता है। एकादश भाव पर चतुर्थ दृष्टि होने से जातक को आय लाभ कठिनता से होता है। धन भाव पर सप्तम दृष्टि होने से धन व पारिवारिक मामलों में जातक को असंतुष्टि रहती है। तृतीय भाव पर मंगल की
पूर्ण दृष्टि होने से पराक्रम वृद्धि होती है। जातक को भाई बहनों का सुख अल्प ही मिल पाता है। इस भाव का मंगल जातक को भाग्यशाली लेकिन अष्टमें होने के कारण कठिनाइयां भी उत्पन्न कराता है। द्वादश भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने से व्यय की अधिकता रहती है, लेकिन बाहरी लोगों के संपर्क से लाभ भी रहता है। तृतीय भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि होने से पराक्रम वृद्धि होती है। भाई बहनों का सुख जातक को अल्प होने से मात्र सुख, अचल संपत्ति और जातक को अभाव बना रहता है। दशम भाव, इस भाव में शत्रु राशि के साथ उच्च जातक का पिता वैर रहता है पिता से वैर रहता है। वह निज कर्मों से पैतृक व्यवसाय की वृद्धि करता है। ऐसा जातक राजा द्वारा सम्मानित भी होता है। लग्न में मंगल की स्वराशि पर चतुर्थ दृष्टि होने से जातक शरीर सौष्ठव द्वारा व्यक्तित्व निर्माण करता है। चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि होने से माता व अचल संपदा के सुख का क्षय भी करता है। पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से जातक स्वयं तो बुद्धि का धनी होता ही है, उसकी संतान भी विद्या होती है। जातक को संतति प्राप्ति में विशेष श्रम भी करना पड़ता है या पड़ सकता है। एकादश भाव, इस भाव में मंगल हो तो जातक के लाभ मार्गों को बाधित करता है। फलतः आय में अल्पता रहती है। धन भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने से धन व पारिवारिक मामलों में जातक असंतुष्ट रहता है। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि होने से संतति, विद्या, चिंतन आदि की न्यूनता रहती है। शत्रु भाव पर मंगल की दृष्टि होने से जातक का शत्रुओं पर दबदबा रहता है। ऐसा जातक साहसी भी होता है। यह व्यय भाव है। इस भाव में मंगल बृहस्पति की राशि मीन के साथ होने से जातक व्ययशील, भ्रमणकारी तो होता है। मंगल की तृतीय भाव पर चतुर्थ दृष्टि होने से जातक धैर्यशील होता है, लेकिन मंगल के अष्टमें होने से जातक को भाई बहनों का सुख अल्प ही मिलता है। शत्रु भाव पर सप्तम दृष्टि होने से जातक के शत्रु उससे दबकर रहते हैं। सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से जातक स्त्री पक्ष के कारण दुविधाओं में घिरता है। विशिष्ट प्रयासों से ही उसे सफलता मिलना संभव है। अगर कुंडली में मंगल दोष उपस्थित हो तो यह उपाय से पहले किए जाने चाहिए। कुंभ विवाह, विष्णु विवाह और अस्वस्थ विवाह मंगल दोष निवृत्ति के लिए सबसे ज़्यादा मान्य उपाय है। अस्वस्थ विवाह का मतलब है पीपल या बरगद के वृक्ष से विवाह करना, और ज्योतिष के हिसाब से माने तो विवाह के उपरांत उस वृक्ष को कटवा देना चाहिए। और अगर विवाह हो चुका है, अपने मंगल का उपाय नहीं किया है, तो आपको विवाह के पश्चात भी उपाय कर लेना चाहिए। यद्यपि ज्योतिष के कुछ पुस्तकों में यह भी देखने पढ़ने को मिलता है कि 28 साढ़े 28 वर्ष के बाद दोष समाप्त हो जाता है, फिर भी विवाह के उपरांत मंगल दोष का निवारण आप अपने घर में केसरिया गणपति अपने घर में प्रतिदिन की पूजन में शामिल कर सकते हैं। हनुमान जी का पूजन करें अथवा करवाएं। अगर आप स्त्री हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आप स्वयं कर सकते हैं, और महामृत्युंजय जप स्वयं भी जपें और योग्य ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान करवाएं। चिड़ियों को कुछ मीठा डालें। घर पर हो सके तो हाथी दांत रखें। बरगद के वृक्ष का पूजन मीठे दूध से करें। आपको यह ऑडियो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर इसमें विशेष कुछ कॉन्टेक्ट नंबर 12139 पे बात कर सकते हैं। आपकी दिन शुभ हो, भगवान आपके ऊपर कृपा करें, कृपा की दृष्टि से देखें। श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।